दो वीडियो तो बन गया, एक ईसी के लिए एक सीएसई के लिए, तीसरा वीडियो तो डेफिनेटली बनता है इलेक्ट्रिकल के लिए, ट्रिपल ई या डबल ई। देखो सबसे पहले दोनों में डिफरेंस है, उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनता है, बट मोटा मोटी बताऊं, डबल ई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ट्रिपल ई इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, फुल फॉर्म का बताया मैंने। तो एक में पूरा कोर इलेक्ट्रॉनिकल है, मतलब सॉरी इलेक्ट्रिकल है, और दूसरे में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अब जैसे ईसी का क्या फुल फॉर्म था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक वाला पार्ट है इसमें थोड़ा सा यूज होगा, तो इलेक्ट्रिकल भी इलेक्ट्रॉनिक्स भी है। आप मुझे कमेंट में बताना कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या डिफरेंस है, जो फैन है वो इलेक्ट्रिकल है या इलेक्ट्रॉनिक है, जो आपका कंप्यूटर है या लैपटॉप है या मोबाइल फोन है वो इलेक्ट्रिकल है या इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं कि 2025 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हमें क्यों लेना चाहिए और क्या इसके फायदे हैं। पॉइंट वाइज शुरू करते हैं एज यूजुअल, बहुत अच्छे से। कोर ऑफ पावर एंड एनर्जी सिस्टम्स। मैंने बताया था ना कि आपके पास फरारी होगा लेकिन रोड नहीं हो तो कैसे चलाओगे, वैसे ही आपके पास टेक्नोलॉजी होगा, सब कुछ होगा, इंप्लीमेंट कहाँ पे करोगे, वही नहीं होगा। आप ऑटोमेशन रोबोट के लिए कोडिंग लिख लिया, रोबोट बनना चाहिए, कम्युनिकेट होना चाहिए, इसी काम आ गया। अब हार्डवेयर जो डिजाइन होगा उसमें पावर सप्लाई भी तो होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी भी तो जाना चाहिए, वो कहाँ से हुआ, इलेक्ट्रिकल वाले वहां पे पहुंचाएंगे, ठीक है। आपके घरों में जो इलेक्ट्रिकल होता है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग काम होता है। जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होते हैं, ईवी आजकल बहुत चल रहे हैं, आप देख रहे हो कितना ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन। आज से 6 साल पहले, 10 साल पहले ईवीज के बारे में हम बस सोचते थे, या फिर सोलर पावर प्लांट्स के बारे में बस किताबों में पढ़ते थे या कहीं कहीं पे यूज होता है। आजकल गवर्नमेंट का स्कीम आ गया, हर घर में, मतलब ऑलमोस्ट ऐसे विलेजेस में अवेलेबल हो गया है। व्हीकल भी जो है वो तो कितने पॉपुलर हो गए हैं, स्कूटी चल रहा है, कार चल रहा है, बहुत बड़े बड़े व्हीकल्स भी आपके चल रहे हैं इलेक्ट्रिकल से, मतलब जो ईवी बैटरी से वो चार्ज हो रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी भी यूज हो रहा है, सोलर विंड वगैरह यूज करके। सो नाउ आवर पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज, जो पावर और एनर्जी सिस्टम्स है उसका कोर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसमें सिस्टम्स को डिजाइन करना, डेवलप करना और मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ये चीजों को हैंडल करे। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, कोई अगर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स करता है तो उसको फायदा है, दोनों फील्ड में जा सकते हो, दोनों फील्ड का नॉलेज रख सकता है। अब सोचो कोई कंप्यूटर साइंस वाला अगर फिजिकल जो मटेरियल्स हैं लाइक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक वो थोड़ा सा पढ़ लेगा तो उसको फायदा होगा ना, कि मेरा जो कोड है जिस चीज में जाके यूज होगा उसके बारे में तो मुझे आइडिया होना चाहिए ना, आइडिया होगा तो मैं और अच्छे से लिख पाऊंगा, कितना फ्लेक्सिबल है। अगर आरपीएम जो आजकल बाइक वगैरह भी वहां पे डिजिटल हो गया है, वहां पे भी कोडिंग है, फोन कनेक्टिविटी हो जाता है, माइलेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके दिखाता है, एआई सिस्टम्स भी यूज हो रहे हैं, कैसे हो रहा है, कितने आरपीएम हो रहे हैं, कितना पेट्रोल कंज्यूम हो रहा है, एवरीथिंग इज लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थ्री ब्रांचेस, राइट। बहुत स्मार्ट सिस्टम यूज हो रहा है वहां पे। नाउ कहाँ कहाँ पे ये प्रोफेशनल्स काम करते हैं, जैसे कि पावर जनरेशन में, ट्रांसमिशन में और डिस्ट्रीब्यूशन में। तो पावर जनरेट हुआ और ट्रांसमिट किया गया और डिस्ट्रीब्यूट हुआ घरों घरों तक, बहुत फैक्ट्रीज में, बहुत मल्टीपल जगह तक, वहां पे ये प्रोफेशनल्स का डिमांड बढ़ रहा है और आगे और भी ज्यादा रहेगा। हाँ, बहुत सारी चीज ऑटोमेट हो रहे हैं, बट इलेक्ट्रिसिटी में आप ऑटोमेट करोगे, बट किस हद तक ऑटोमेट करोगे वो भी मैटर करता है। सब कुछ ऑटोमेट कर दिए, कल को कुछ खराब हुआ तो कैसे मतलब उसको ठीक करेंगे, सजाएंगे कैसे उसको, ठीक है। नाउ कमिंग टू एनर्जी, ओके। सेकेंड पॉइंट हमारा है ड्राइविंग इलेक्ट्रिकल, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन। हियर द कन्वर्सेशन इज कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चल रहे हैं, ये व्हीकल्स ऑटोमेट भी हो रहे हैं, अब सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी आ रहे हैं। इसमें फायदा किसका है, तो फायदा हमेशा ह्यूमन का रहता है, क्योंकि हम अपने लाइफ को इजी करने के लिए बना रहे हैं। नो डाउट इनिशियली कोई भी चीज आता है, मैंने होम ऑटोमेशन के बारे में बताया था लास्ट वीडियो में, ईसी के बारे में, वो आप जाके देख लेना। तो सेल्फ ड्राइविंग जब होगा वहां पे इंसान का फायदा है, बैठे रहेगा आराम से, गाड़ी चलते जाएगा। यूज केसेस कितने हैं, जैसे मैं एक वीडियो देख रहा था टेस्ला का। अब टेस्ला इस फील्ड में बहुत टॉप है। देखो जो इलॉन मस्क है उसके आप मल्टीपल चीज को देखो, जो एक्स है, ट्विटर एक्स, उसमें ग्रॉक हो गया, एआई में हो गया,
इलेक्ट्रॉनिकल और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आप सोचो, व्हीकल भी हो गया उसका, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी, टेस्ला, एंड रोबोट्स में भी अभी काम हो रहा है कि घर के काम भी वो कर लेंगे। तो आप थोड़ा सा आइडिया रखो कि इस फील्ड में कितना डेवलपमेंट हो रहा है डे बाय डे, कितना ऑटोमेशन आ रहा है, और इसमें डिफरेंट पार्ट्स का जरूरत है। करेक्ट। अब बात करें कि ईवी पावर ट्रेन्स, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स या चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को डिजाइन करने के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज एसेंशियल है, जो इन व्हीकल्स को एफिशिएंट और रिलायबल बना सकते हैं। करेक्ट। अब सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन, इसमें क्या होता है, लाइक आप एनर्जी को सही तरीके से यूज कर रहे हो ताकि ज्यादा वेस्टेज हमारा ना हो, एंड सही से सारा रिसोर्सेस को यूज किया जाए। तो इलेक्ट्रिक एविएशन या फिर आप हाई स्पीड रेल, इलेक्ट्रिक ट्रेन, अब सोचो इंडिया में कितना स्कोप है, धीरे धीरे बढ़ने वाला है ये सब चीज। अब चाइना में देखते हो, जापान में देखते हो बुलेट ट्रेन, अब इंडिया में भी शुरू हो जाएगा, तो उसमें कितने जॉब्स बढ़ेंगे, कितने इंजीनियर्स को रिक्रूट किया जाएगा, उसके मेंटेनेंस के लिए रखा जाएगा, बनाने के लिए रखा जाएगा। नो डाउट फॉरेन से इंपोर्ट होंगे बहुत सारी चीजें, बट इंडिया में भी इसका डिमांड रहेगा। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, essential for industrial automation and control systems। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स अलग अलग इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज करने वाले इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और कंट्रोल सिस्टम्स को डिजाइन और इंप्लीमेंट करते हैं, वो भी क्रिटिकल वे में, जिसका यूज होना ही होना है, उसके बिना काम नहीं होगा। जैसे पहले ब्रेकिंग सिस्टम होता था, अभी ऑटो मतलब जो एक है मैनुअल कंट्रोल, एक है ऑटोमेटिक कंट्रोल जो गियर शिफ्ट नहीं होता है, और फिर है सेल्फ ड्राइविंग कार, इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो ये सब जो देखने को हमें मिला, हाउ द शिफ्ट हैपेंड, बिकॉज कोई तो इनोवेट किया इस फील्ड में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर मिलकर काम किया, तब हार्डवेयर में चेंज हो पाया, तब जाके जो सॉफ्टवेयर वाला दिमाग है वो कोडिंग काम किया, वो ऑटोमेशन सिस्टम को हैंडल कर पाया। करेक्ट। तो इसमें बहुत ज्यादा रोल है हार्डवेयर इंजीनियर्स का, जो कि कोर में जाते हैं। आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इसका स्कोप दिखोगे, और स्मार्ट फैक्ट्रीज भी बन रहे हैं, एंड एआई के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है इन सब सिस्टम को ना। एआई के साथ जब इंटीग्रेट किया जाएगा, यू कैन नॉट इमेजिन कि किस हद तक प्रोग्रेस होगा। एक होता है घर पे बैठना, लैपटॉप में काम करना, फोन लगा देना, कंप्यूटर में काम करना, वॉइस असिस्टेंट, चैट बॉट, ये सब करना। बट जब आप वो चेयर से उठ के दुनिया में जाओगे, आपको खाना बनाना रहता है, ऑफिस जाना रहता है, आपको घूमने जाना रहता है, आपके और भी 50 काम है, कपड़े धोना रहता है। इस सब में जो हार्डवेयर का ऑटोमेशन है वो काम आएगा। आप यहाँ पे बैठे हो, टाइम के हिसाब से सब चीज ऑटोमेटिक हो रहा है, घर भी मतलब घर का भी सफाई हो रहा है, झाड़ू पोछे हो रहे हैं, फिर आपके कपड़े भी धुल रहे हैं, बर्तन भी धुल रहे हैं, खाना भी ऑटोमेटिक बन रहा है। तो इससे देखो बहुत मतलब मिक्स्ड ओपिनियन होता है कि अगर ऐसा हो गया तो फिर इंसान किस काम का रहेगा, और लेजी हो जाएगा। बट अल्टीमेटली क्या करना चाहिए, जब आपका काम ये सब फास्ट तरीके से हो रहा है, मतलब जल्दी जल्दी हो रहा है, वो टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हो। जो स्किल आप इतने टाइम से नहीं सीख पा रहे थे, उस स्किल को सीखने में। आप गिटार बजाना सीखना चाहते थे तो गिटार खरीद के सीखो। आप किस जगह घूमने जाना चाह रहे थे, वो घूमने जाओ। नए चीजों को, नए खाने को एक्सप्लोर करना चाह रहे थे, वो करो। सो यू विल गेट मोर टाइम टू स्पेंड विथ योर लव्ड वंस, टू एक्सप्लोर न्यू एक्टिविटीज। तो इस इंडस्ट्री का ये पॉजिटिविटी है कि बहुत सारे न्यू इंडस्ट्री में डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। कमिंग टू फाउंडेशनल टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिवाइस डिजाइंस, जबकि इसी अक्सर कम्युनिकेशन पर फोकस होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है ये सर्किट थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, डिवाइस फिजिक्स की फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग देता है, जो सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बुनियाद है, यानी फंडामेंटल है, बेस है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके लिए फाउंडेशन बनता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। नाउ यू गॉट माय पॉइंट। सो इसमें पावर सप्लाईज, एनालॉग सर्किट्स, मोटर्स, जनरेटर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपोनेंट्स को डिजाइन करना शामिल होता है यहाँ पे। सोचो कितना मतलब इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आप एक्सप्लोर करने जाओगे, मेडिकल डिवाइसेस है, वहां पे इनपुट दिया जाता है, हार्डवेयर में ही तो काम होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। एरोस्पेस सिस्टम्स हो गया, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, अभी फ्लाइट का सिस्टम बनता है, ऑटोमेशन जो सिस्टम है उसका कॉकपिट में, वो तो ऑब्वियसली कोडिंग वोडिंग करके वो लॉजिक वगैरह यूज करेंगे, बट जो हार्डवेयर कंट्रोल है उसके,
वो तो फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करेंगे ना। सोचो फ्लाइट का डिजाइन, मतलब फ्लाइट मैकेनिज्म, उसमें एक डिवाइस दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करेंगे, फ्लाइट से हम एटीसी तक, एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक कैसे कम्युनिकेट करेंगे, कहाँ करेगा कंप्यूटर साइंस अकेला। तो ईसी चाहिए, इलेक्ट्रिकल चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, सब हर कोई चाहिए, सिविल चाहिए, मैकेनिकल चाहिए, केमिकल चाहिए, बट डिमांड इस फील्ड में ज्यादा है, इसीलिए सीएस, आईटी, ईसी, ईटीसी, इलेक्ट्रिकल, ये सभी थोड़े से टॉप डिमांड में रहते हैं, एकदम टॉप पोजीशन में रहते हैं इसीलिए। ओके, तो यही बताना चाह रहा था कि डिमांड ऑब्वियसली है। आप क्वांटम कंप्यूटिंग हार्डवेयर कर सकते हो, एडवांस एनर्जी स्टोरेज कर सकते हो, so many things are there। ठीक है, लास्ट पॉइंट होगा यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। एआई के बारे में बताया कि एआई का इंटीग्रेशन अगर हो जाता है कितना फायदा होता है हर किसी के लिए, वो चीजों को समझ पाएगा एक इंसानी दिमाग के तरह। एंड हाई एफिशिएंट एनर्जी कन्वर्जन के लिए एडवांस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, नेक्स्ट जनरेशन सेंसर्स और यूनिक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज वाले इनोवेटिव मटेरियल्स को डेवलप करने के लिए हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। सो कोर में आप जाओ, उसमें एक्सप्लोर करो और पावर एफिशिएंट बनाओ, और कंट्री को एकदम आगे लेके जा सकते हो आप, सारे रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करके सस्टेनेबल तरीके से यूज करके। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।